नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एस टेट के बारे में। एस टेट की खुशखबरी आपके पास आ गई है कि आप एस टेट का फॉर्म 19 तारीख से भर सकते हैं। मतलब कल से आप एस टेट का फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। 19 तारीख है कल, 19 से 27 तक के बीच में आपका स्टेट फॉर्म चालू हो जाएगा भराना। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पासिंग मार्क्स कितना होगा, जो अपेयरिंग कैंडिडेट है जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ओरिजिनल डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या करेंगे, उनके बारे में भी बताएंगे। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, वो फॉर्म अवश्य भरेंगे। जो भी अदर स्टेट के या स्टेट का फॉर्म आप भर सकते हैं और उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, हम ये सारी बात डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट लगने से पहले दोस्तों आप जल्दी से अटेंडेंस लगा लीजिए लाइक बटन दबा करके। जल्दी से इस वीडियो का लाइक बटन जल्दी से दबाइए तो हमें पता लगेगा कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं। ओके, जल्दी लाइक बटन दबा दीजिए। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो डॉक्यूमेंट आपका देखिए क्या क्या लगना है। आपको सबसे पहले, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप डोमिसाइल बनवा लीजिए, अपना निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास पुराना भी निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। निवास प्रमाण पत्र लगाने से ही आपको क्या होगा, छूट मिलेगा, आरक्षण मिल जाएगा बिहार का कैंडिडेट के नाम से। और जो अदर स्टेट के हैं उनको ये सब कागज बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ गए। तो अदर स्टेट वाले को भी बनाना है, क्या क्या वो हम बताएंगे, कुछ देर रुक जाइए। पर हाँ, ये सब डॉक्यूमेंट अदर स्टेट को नहीं बनाना है, सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना है। उसके बाद देखिए, जो भी एनसीएल का सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, जैसे जो ओबीसी ईबीसी ये सब में आते हैं, बीसी ये सब में, तो उनको क्या ज़रूरत है, एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना। तो एनसीएल सर्टिफिकेट आप जल्दी से क्या कर लीजिए, अपना बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो आप बनवा लीजिए। जितना जल्दी, फॉर्म अप्लाई करते समय ये सब अपलोड आपको करना होगा दोस्तों, तो इसलिए जल्दी से कर लीजिए। कैफ़े, जब साइबर कैफ़े में जाइएगा तो वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन करते समय ही अपलोड करने के लिए मांगेगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर वहाँ लिखेगा, समझ रहे हैं। और जितने भी समझ गए आप मेरी बात को, तो इसीलिए ये सब अपलोड करना है। तो आपके पास रहेगा तभी तो आप अपलोड कर पाएंगे, और ये सब अपलोड करेंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर ये सब अपलोड नहीं करेंगे तो आप आरक्षण के लाभ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अब हम लोग आगे बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस के लिए ये सब डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस नहीं लगता है स्टेट में, ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में ही माने जाते हैं। और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लगता है, तो अपना जाति प्रमाण पत्र रेडी रखिए, वो फॉर्म भरते समय आप ये सब लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम बहुत अच्छे से बता दिए। ओबीसी वालों के लिए एनसीएल और एससी एसटी वालों के लिए जाति लगेगा। और उसके बाद जो भी ईडब्ल्यूएस वालों को बस खाली बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और वो जनरल में ही काउंट होते हैं। ईडब्ल्यूएस का इसमें अलग से आरक्षण कुछ नहीं मिलता है, जनरल में ही होते हैं काउंट। अब जो अदर स्टेट के हैं तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भी लगेगा, ये बिहार वालों को और अदर स्टेट दोनों को लगेगा। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, डीएलएड का। अगर आप डीएलएड नहीं, सॉरी, ये स्टेट में डीएलएड नहीं लगता है, आपका बीएड का, ये सब का आपको मार्कशीट रेडी रखना। मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक ही लगेगा, दोनों नहीं लगता है, दोनों में से कोई एक, समझ गए। आप अच्छे से जान लीजिए इस बात को। तो ये ऐसे आप फॉर्म भरते समय दोनों लेकर के जाइएगा। पर अगर मान लीजिए कोई अपेयरिंग कैंडिडेट है, उनको क्या करना है, उनके पास तो दोनों नहीं होगा, ओरिजिनल भी नहीं होगा, तो आपके पास जो ऑनलाइन है वही ऑनलाइन को आप लगा करके काम कर सकते हैं। ऑनलाइन वाला ही क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी को अपलोड कर देना है, समझिए। उस पर साइन करके करना होता है, इसमें सब में सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन करना होता है, वही लिख करके, समझ गए। सेल्फ अटेस्टेड लिख करके वो उसको स्कैन करके ऑनलाइन वाले डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं ये फॉर्म भरते समय। बात मेरा आप समझ गए। सारा में होगा, 10th 12th जो भी आप अपना मार्कशीट देंगे या सर्टिफिकेट देंगे, उसमें सब में सेल्फ अटेस्टेड लिख करके उसको अपलोड करना होता है, आप जान गए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड ये होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, पैन कार्ड, ये सब आप डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। आप समझ गए दोस्तों। ये अदर स्टेट वालों के लिए भी ज़रूरत है और बिहार वालों के लिए भी, 10 12 सबका, समझ गए। तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते जाइएगा वहाँ पे, और फिर जो जो ज़रूरत, पूरा डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाइएगा ऑनलाइन के समय। जो जो ज़रूरत होगा आप देते जाइएगा, जो नहीं ज़रूरत होगा आप आराम से रखे रहिएगा। मेरा बात को आप समझिए। अब हम लोग बात करते हैं पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए आपके लिए। तो पासिंग मार्क्स सबका देखिए दोस्तों अलग अलग है, समझ गए। पासिंग मार्क्स सबका अलग अलग है। तो जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनको 75 नंबर लाना है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को ये आपका एग्जाम 150 नंबर का होता है। 150 में 100 नंबर आपका अपना सब्जेक्ट का होता है, 50 नंबर टीचिंग का होता है, शिक्षण कला का होता है, उसमें
तो टीचिंग कहने का मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग उसमें होता है। कहने का मतलब है दोस्तों 50 में होता है, 20 नंबर होता है, 30 नंबर आपका अपना सब्जेक्ट का टीचिंग से सीटेड में जो आप पढ़े ना टीचिंग, कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे आप पढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ों को पूछा जाएगा 30 नंबर में। अब 20 नंबर में 5-5 करके 4 सब्जेक्ट बटे रहते हैं। जैसे 5 नंबर का मैथ रहेगा, 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का ईवीएस, 5 नंबर का जीके जीएस, तो ये 20 नंबर हो गया। और 30 नंबर का टीचिंग रहेगा पूरा, जो सीटेट में कैसे आप पढ़े हैं। हाँ, तो ये आप समझ गए। और 100 नंबर का आपका अपना तो ये 150 में आपको कितना नंबर क्वालिफाई करना है, इसमें बस क्वालिफाई, कैसे सीटेट क्वालिफाई होता है, तो इसी तरह से इसमें भी क्वालिफाई आपको करना है। तो 75 नंबर लाना है, 150 में 75 नंबर लाना है जनरल वाले को। ये अदर स्टेट के भी, कोई भी अदर स्टेट के महिला हो या पुरुष हो, सबको 75 नंबर लाना है। जो बिहार के भी जो EWS हैं और जनरल हैं, इनको भी 75 नंबर लाना है। आपको हम बहुत अच्छे समझा रहे हैं दोस्तों। हाँ, और जो बिहार की जो महिला हैं, बिहार की जो महिला हैं ये या SC ST या PWD, ये इन लोगों को क्या करना है, 60 नंबर लाना है 150 में। वो बिहार की महिला किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल को की हो, EWS, OBC, SC ST, कोई भी महिला, बस बिहार की महिला होनी चाहिए, उसको मात्र 60 नंबर लाना है पास होने के लिए। और SC ST PWD ये चारों को 60 नंबर में पास कर दिया जाएगा। बात आप समझ गए। अब जो बिहार का जो OBC है, OBC और BC, उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको अच्छे से बता देना चाहते हैं। जो BC हैं, बिहार के कैंडिडेट जो BC कैटेगरी में आते हैं, उनको 68.25 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मतलब आप मान करके चलिए 69 नंबर अगर आप ले आएंगे, आप पास हो जाएंगे। और OBC वालों को 63.75, मतलब OBC वाले अगर 64 नंबर ले आते हैं तो वो पास हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब कुछ बहुत अच्छे से आपको हम समझा दिए हैं, इसमें थोड़ा सा भी आप घबराइएगा मत, समझ गए। और आप इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप आराम से सबका कर दीजिए। और एक और यहाँ पे फंसाता है, इसमें लिख दिया गया नॉर्मलाइजेशन होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, आप थोड़ा सा भी मत घबराइएगा। इसका बस लिख दिया जाता है, पर ये सब कुछ होता नहीं है। ये क्या होता है ना, बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। इसका एग्ज़ाम आप जान ही रहे हैं कब से होना है, तो बहुत सारे शिफ्टों में इसका एग्जाम होता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया रखा गया इसमें। पर कोई नॉर्मलाइजेशन का उतना कोई मतलब होता नहीं है इसमें, हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। और इसका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप हमारा ए स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जल्दी से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, और साथ में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बुक भी वहाँ मिलेगा। TRE 4 के साथ साथ आपका ए स्टेट भी निकल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी के लिए आप जुड़िए, और टीचिंग भी पढ़ाता हूँ। आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।